नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में सुशासन को लेकर 2 दिवसीय मंथन चला, जिसमें देश भर के 150 से ज्यादा आईएएस शामिल हुए। सबसे अच्छे कामों की जानकारी अन्य राज्यों के अधिकारियों को देने के लिए इस तरह के सेशंस हुआ करते हैं, पहले भी हुए और अभी भी अधिकारियों को ये लेसन्स या हम कहें अनुभव साझा किए जा रहे हैं। लेकिन इसे लेकर तरह तरह के बयान पॉलिटिकल गलियारे में चल पड़े। कुछ दावे हैं, कुछ और बड़े दावे हैं, आरोप हैं और उनके जवाब या पलटवार भी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि उनकी सरकार सुशासन को लेकर सही अर्थों में काम कर रही है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार सुशासन इज इक्वल टू माफिया राज की तर्ज पर चलती रही। और इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार में देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाया कि आज तो सरकार दिवालिया है, कहां से शासन चल रहा है किसी को पता नहीं। गुड गवर्नेंस बनाम माफिया राज, ये लड़ाई नई तो नहीं है, लेकिन अब की बार जबकि सुशासन को लेकर के सेशन चल रहे हैं, इस बीच और तगड़े से गरमाई है। इस विषय पर हम खुलकर डिबेट करेंगे, लेकिन कहां से प्रतिक्रिया आई और किसकी इसके ऊपर बयान सामने आए थे, सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं। सुनिए जरा मंत्री जी ने और पूर्व मंत्री जी ने क्या कहा है पार्टियों के सुशासन को लेकर। माफिया राज को अगर वो गुड गवर्नेंस समझते हैं तो उनको, उनकी सोच उन्हीं को मुबारक। हर जगह जो सिस्टम था उसे पिछले 5 सालों में कोलैप्स किया गया। नया रायपुर में एनआरडीए में, नवा रायपुर में सारे अकाउंट्स को एनपीए करके चले गए थे, दिवालिया करके चले गए थे। आज मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने सारे पूरे नवा रायपुर के अकाउंट्स को पुनर्जीवित किया है। घोटाला नहीं, आज इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। अभी आगे सब दिख जाएगा कि किस तरह से काम चल रहा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से गुटबाजी हावी है। और जैसे मैं तो कहता हूँ, इनके जो सीनियर लीडर हैं आदरणीय रमन सिंह जी, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों की सलाह तक नहीं ली जा रही, पूछा नहीं जा रहा है उनको, तो फिर बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो एक तरफ सुशासन का दावा और रियल सुशासन बताया जा रहा, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा सुशासन छोड़िए, शासन कौन चला रहा ये स्पष्ट नहीं है और अराजकता की स्थिति है, गुटबाजी हावी है। दोनों पक्षों के 2 बड़े कद्दावर और समर्थ लोग हैं अपने अपने पक्ष रखने के लिए, तर्क रखने के लिए। उमेश घुरमोड़े साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के तर्कशील नेता और प्रवक्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। और रवि वलानी साहब हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मंच पर। रवि जी, आपको भी नमस्कार करता हूं, स्वागत है आपका। सीधे डिबेट पर आते हैं। सबसे पहले रवि जी, ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकार के समय माफिया राज को ही सुशासन मान लिया था और अभी सुशासन को लेकर रियल एक अनुभव देने वाली सरकार काम कर रही। विपक्ष क्यों इस बात से सहमत नहीं? तर्क रखिए। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी ने अगर किसानों का कर्जा माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह माफिया राज था। कांग्रेस पार्टी ने अगर किसानों को 2500 रुपए से धान खरीदी की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर हमने बिजली बिल हाफ की बात कही तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ाया तो ये कहते हैं माफिया राज था। हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की और तो ये कहते हैं माफिया राज था। हमने गुड गवर्नेंस का मॉडल पेश करते हुए बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां स्कूल बंद पड़ गए थे वहां स्कूल चालू किया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है माफिया राज था। अगर बच्चे जिनको कुपोषण के शिकार थे, भूपेश बघेल जी ने सुपोषण योजना चलाई और 5 लाख से ज्यादा बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ये माफिया राज था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1 वर्ष बीतने को आ चुका है, इनकी उपलब्धि क्या है? हमारे प्रदेश में अराजकता का ये माहौल कि रायपुर शहर की अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर 20 से ज्यादा हत्याएं हो जा रही है, कलेक्ट्रेट बलौदा बाजार में जला दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहेगी। पुलिस कस्टडी में डेथ हो जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ भी नहीं कहेगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी की पूरी जितने भी मंत्री हैं, ये लोग अभी की सरकार चलाने में फेल हो चुके हैं और फेल होने के कारण ये ठीकरा जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ रहे हैं। उमेश घुरमोड़े साहब, 2 बड़े आरोप हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि शासन चल कैसे रहा है, कहां से रहा है पता नहीं चल रहा,
और वारदातों से बिगड़े माहौल पर चौतरफा घिरने के बाद सरकार एक कवर क्रिएट कर रही है सुशासन वाला, जबकि पता है कि लॉ एंड ऑर्डर तक के ऊपर किस तरह की गंभीर बातें हैं। ये विपक्ष का आरोप है, दोनों पर उत्तर दें। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे तो आऊँगा, लेकिन सुशासन, गुड गवर्नेंस और इन तमाम विषयों को लेकर के जिस प्रकार से पूर्व मंत्री शिव डहरिया जी का बयान हो, या फिर अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य यहाँ पर निकल करके आ रहा था, दरअसल में गुड गवर्नेंस कांग्रेस को समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन से कहीं लेना देना नहीं रहा है। बीते 5 वर्षों के कुशासन के बाद हम यही कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं, भ्रष्ट गवर्नेंस से कांग्रेस का सीधा नाता रहा है। और आपने तर्क की बात की, मैं तर्क संगत उदाहरण भी यहां पर दूंगा। ये किस बात को सुशासन कहते हैं? इनकी सरकार थी जो एक बेहतर व्यवस्था थी, जो ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया चल रही थी। अगर मैं उदाहरण के तौर पर लूं तो कोयले की रॉयल्टी पर उसको ऑफलाइन करके उसमें कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, यदि ये सीखना है तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार से सीखने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से किसानों का विषय यहां पर ये कह रहे थे, किसानों को कैसे बारदाने के नाम पर तरसाना है, उन्हें खून के आंसू रुलाना है। ये कांग्रेस की सरकार का गुड गवर्नेंस था, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। और जो फेल हो गई थी कांग्रेस की सरकार, उसे बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। खाद बीज के नाम पर तरसाना, किसानों को भुगतान के नाम पर तरसाना, 2500 की भुगतान की बात करना, 4-4 किस्तों में रुलाना और कई महीनों तक किसानों का भुगतान नहीं करना, यह कांग्रेस का कुशासन था, जिसे ये भले गुड गवर्नेंस कहे, भले सुशासन कहें, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि वो कैसा शासन था, इसलिए उसे बाहर का रास्ता दिखाया। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपने कानून व्यवस्था को लेकर के यहां पर रखा, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस का मतलब यह नहीं कि हमने एक बैठक कर ली और उसमें जो तमाम 150 से ज्यादा IAS आ गए, हम उसमें शामिल हो गए और तमाम चीजें हो गई। गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि अपने द्वारा किए गए कार्यों की एक प्रकार से समीक्षा भी, अन्य राज्यों से सीखते हुए और बेहतर करने की उत्सुकता के साथ बेहतर चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास भी। और जिस प्रकार से आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, या ऐसे ही अन्य कोई विषय निकल करके आते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सरकार में हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी है न सिर्फ उसकी समीक्षा करना, समीक्षा के आधार पर उससे सीखना और उस पर सुधार करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार हम पर आरोप लग रहे हैं, ये डिबेट हम वैसे कानून व्यवस्था पर नहीं करने वाले थे, जैसा आपने भी शुरुआत की, पर कांग्रेस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था पर सरकार इतने आरोपों से घिरी है, इस वजह से आप ये कवर ले रहे हैं। लेकिन आपके आरोपों पर मैं उत्तर लेता हूं। रवि कबलानी साहब, जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो उसी को आप सुशासन की पहली कड़ी मानते हैं। ऑनलाइन चीज़ों को ऑफलाइन किया, उसमें कमीशन खोरी की, और भी बहुत सारे उदाहरण उन्होंने गिनाए। उत्तर दें इसका। देखिए पाठक साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, क्या टेंडर की प्रक्रियाएं जो होती आई थी, जो पहले मैनुअल काम होते थे, जब भारतीय जनता पार्टी की भी 15 साल की सरकार रही, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि मैनुअल अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार है? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो साक्ष्य लेकर के आए ना। अगर कोई व्यवस्था अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाती है और उसके पीछे तर्क रहते हैं, तो तर्कों पे बात करें ना। सिर्फ व्यवस्था बदल देने का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें कमीशन खोरी है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आज आपका विषय है कि ये कह रहे हैं NRDA को कांग्रेस ने दिवालिया कर दिया। RDA, मैं रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात बताना चाहूंगा पाठक जी। कमल विहार योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, लेकिन स्थिति क्या बनी? RDA जो है वो 2000 करोड़ के कर्जे पे चला गया और बाद में RDA के पास पैसे नहीं थे ब्याज पटाने के लिए। मैं बैंकों के साथ जाकर के, कई लोगों के साथ हम जाते थे तो बोलते थे कि भैया पहले पैसे दे दो, हमको ब्याज पटाना है, ब्याज पटाने का भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तो उस योजना को हमने ठीक तरीके से सेटल किया। आज जाकर के आप रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पता कर लीजिए, उसके ऊपर कर्जा नहीं है। वो कर्जे को पूरा पटाया हमने। इन लोग जो गड्ढा करके गए थे, कमल विहार योजना को इतना बेकार तरीके से ला करके गए थे, उसको मां कौशल्या विहार के नाम से हमने एक नया चेहरा दिया, नया शेप दिया और वहां के सारे प्लॉट को किस तरह से बेचने का
थोड़ा सा मैं अब आपकी बातों को ये क्या हमको सिखाएंगे? ठीक है आपकी दोनों बातों का उत्तर में लेता हूं। उमेश जी, दो बातें की उन्होंने। आपने दिवालियेपन की बात की, उन्होंने आरडीए का जिक्र कर दिया कि आप कैसे छोड़ गए थे और उन्होंने क्या किया, और दूसरा उन्होंने एक व्यवस्था बदलने की बात की, हर सरकार करती है। देखिए, व्यवस्था बदलना, मैं कहता हूं ना, ये जिस प्रकार का वक्तव्य निकल करके आया है, इनका नाता सीधा भ्रष्ट गवर्नेंस से रहा है। इन्होंने व्यवस्था बदलने की बात की, इन्होंने प्रमाण की बात की। व्यवस्था बदली आपने, 540 करोड़ से अधिक का कोयले में घोटाला निकल करके आया। किन किन पर आरोप है, किन किन की जांच हो रही है, कौन कौन लोग सलाखों के पीछे हैं, आज छत्तीसगढ़ की जनता को मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से आपके गवर्नमेंट के समय में शराब घोटाला का विषय हो, दो काउंटर चालू करके कैसे वहां से अवैध वसूली की जाए, मुझको लगता है इस बात की परिभाषा को गुड गवर्नेंस के रूप में कांग्रेस के नेता शायद देखते होंगे। चाहे चावल घोटाले का विषय हो, डीएमएफ में घोटाले का विषय हो, गोबर घोटाले का विषय हो, या फिर छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए पीएससी घोटाले का विषय हो, ऐसे अनेक घोटाले जो निकल करके आए हैं। बदलने तक ठीक है रवि जी, लेकिन इतने सारे घोटाले। आरडीए और एनआरडीए पे भी आ जाता हूं। देखिए, जिस प्रकार से ये आरडीए का जिक्र कर रहे थे, एनआरडीए पे ही बात कर लीजिए। जिस प्रकार से वहां के सारे अकाउंट एनपीए हो गए, उसके पीछे का कारण क्या है? इनके एक चहेते मंत्री के करीबी रिश्तेदारों को किस प्रकार से टेंडर, ये टेंडर की प्रक्रिया को बदलने की बात कर रहे थे ना, तो टेंडर की प्रक्रिया को बदलना, टेंडर की प्रक्रिया को बदल करके कैसे अपने चहेतों को टेंडर दिलाना, ये इनका गवर्नेंस हुआ करता था। और उसी का नतीजा है एनआरडीए के अंदर में कैसे एक विशेष परिवार के लोगों को टेंडर दिया गया और तमाम प्रक्रियाओं के तहत समय से पहले भुगतान, काम होने से पहले भुगतान, और उस पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की। आज स्थिति क्या है जाकर के एनआरडीए में देख लीजिए। तो हर जहां मैं जिस विषय को निकालूं, मुझे पाठक जी, मैं आपको एक साल पीछे लेकर के चलता हूं। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ हमारी सरकार ने यह तय किया था कि 1100 एकड़ में देश का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर लेकर के आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां पे भूमि पूजन भी किया और कहा कि इस योजना को लेकर के आएंगे, जिससे नया रायपुर जो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी बसा नहीं सकी, उसको बसाने का काम हम करेंगे। हमने वहां पे बेहतरीन तरीके से व्यवस्था बनाने की कोशिश की। आज 1 वर्ष हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योजना को रोक दिया है। आरोपों पर जवाब दे। वो कह रहे हैं मंत्री के रिश्तेदारों को वहां आपने काम दिया, एनपीए खाते कर दिए। थोड़ा इस पर उत्तर देना। आप अपने समय के काम गिनाएंगे, वो अपने समय के काम गिनाएंगे, आप फिर एक दूसरे के उत्तर ना दे पाएंगे। मैं उत्तर ही दे रहा था आपको कि 1100 एकड़ अगर वो जमीनें बिकती, अगर वहां व्यापार आता, तो जो कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने एनआरडीए के लिए लिया था, उसको पटाने का काम हम कर रहे थे। हम तो इनके दिवालिया को खत्म करने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी यह बता दे कि एनआरडीए जो पिछले 5 वर्षों में रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी ने 1 रुपए का भी कर्जा लिया है? मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं जो मैं रख सकता हूं इनके सामने कि एनआरडीए ने कितना कर्जा लिया था इनकी सरकार के समय में, आरडीए ने कितना कर्जा लिया था। भूमि पूजन नहीं कर पाए। नए रायपुर की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए। आप बात करते हैं एनआरडीए की, आप बात करते हैं आरडीए की, केवल हवाई और एक नारियल। अगर एक 5 वर्षों में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई उपलब्धि अगर आपने रखी हो, तो आप बताने का साहस करिए, एक बता दीजिए। और रवि मौलानी जी, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जिन पर आपको बड़ा भरोसा था, भूपेश है तो भरोसा है का नारा देते थे, वो तक आज तक एक उपलब्धि नहीं बता पाए। और भ्रष्टाचार के विषय में अभी मैं शिव डहरिया जी को भी सुन रहा था, अरे वो क्या बयान दे रहे हैं? अरे भैया, उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तमाम जमीन घोटालों से लेकर के शासकीय भवनों तक में किसने कब्जा किया था? आपके तमाम एक मंत्री जो 5 वर्षों तक रहे ना, एक का अगर मैं नाम लूं तो हर के नाम से एक न एक भ्रष्टाचार और घोटाला निकल करके आ जाएगा। एक बात का सीधे सीधे जवाब दीजिएगा रवि साहब, एक बात का सीधे जवाब दीजिएगा। जब आप सुशासन को लेकर उंगली उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनकी सरकार की तरफ, वो कह रहे हैं कि आपके यहां सुशासन का मतलब था अपने लोगों को उपकृत करना, उनको टेंडर देना और बहुत सारी कमीशन खोरी, और इसमें कई घोटाले बन गए जिनकी जांचें भी चल रही हैं, आरोप हैं। इसलिए ये बात गंभीरता से वो कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में शराब का जिक्र किया, कोयले का जिक्र किया, हर जगह एक पैरेलल सिस्टम बनाया जिसका नुकसान उठाना पड़ा प्रदेश को। इस पर क्या जवाब है? देखिए पाठक जी, मैं बड़े ही
दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता का किसी भी तरह के तथाकथित घोटालों में कोई हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी के परिवार का नाम पनामा में आता है, इनके समय में नान घोटाले की 5 बात साल लेकर तक करके आती सरकार है। थी आपकी, आलू छील रहे थे, जांच कराना था, 5 साल क्या किया, आज विपक्ष में आ गए, फिर वही रागला अपना, फिर वही आरोप लगाना। अरे नैतिकता है? 5 साल आपके मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो आपका आरोप लगाते रहे, एक जांच करा लेते, एक कार्रवाई करने का साहस दिखा देते, आज विपक्ष में फिर वही गाना गाएंगे। अरे एक ही टेप रिकॉर्ड बार बार नहीं चलता है। अभी आपके जो तमाम लोग कटघरे में खड़े हैं, जिन पर आरोप है, ठीक है, जिन ठीक पर है, जांच हो रही है। एक मिनट उमेश जी एक एक करके अपनी बात रखें, थोड़ी देर के लिए ठीक लगता, लेकिन इसके बाद उनकी भी बात सुने और अपना उत्तर भी आप दें। उन्होंने जो उत्तर दिया उसके आधार के ऊपर भी कुछ सवाल है। रवि साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें। इन आरोपों को, आपको लगता है इन आरोपों के बाद में क्या विपक्ष की भूमिका आप निभा पा रहे हैं? सुशासन पर उंगली उठाने की क्या तर्क हैं, क्या बड़े कारण हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो एक अलग बात है। हमने 5 वर्षों में यहाँ पे बहुत काम किए, हमारे इस तरह से काम रहे कि आज पूरे देश के किसान जो है वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल रहा है। रवि साहब, ये डिबेट अभी कांग्रेस के कामों पर, पिछली सरकार के कामों पर नहीं है। आपकी बातें अपनी जगह सही होंगी, मैं उनको काट नहीं रहा हूं, लेकिन ये है कि अभी ये सुशासन पर नहीं है, इसके लिए कांग्रेस के पास क्या तर्क है? आप अपने काम गिना के मौजूदा सरकार को सुशासन पर कैसे घेरेंगे? देखिए पाठक साहब, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्जे छोड़ के गए, इन लोगों की बैड गवर्नेंस था, इन लोगों ने कर्जा तो ले लिया और अब कि हम आरडीए डेवलप करेंगे। अब सरकार कह रही न्यू फेज के साथ में हम सबका अनुभव सुन रहे हैं और उस मुताबिक अपने काम सुधार रहे हैं। इसमें कोई खोट है, इसमें कोई गलत बात है तो बताएं आप। नहीं, फिर से कहें एक बार। आपने पिछले 15 वर्ष का जिक्र किया, इसके बाद फिर 5 वर्ष का आपका टर्म रहा। अब जो सरकारें कहती फ्रेश अप्रोच के साथ में, वो आप पर आरोप लगाएं, आप उन पर आरोप लगाएं, होता रहता। लेकिन वो कह रहे हैं अब हम जब सुशासन के ऊपर वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्यों होती? भाई हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं, जो लूप होल्स थे उनको दूर करने की बात कह रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से यहां सीख रहे हैं, इसमें क्या गलत है? देखिए, सेमिनार कराना, कार्यक्रम कराना, प्रोग्राम्स कराना, इसमें कहीं किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। बात ये हो रही है कि इन लोग बड़ी बड़ी बातें किए हैं, लेकिन 1 साल में किए क्या है? 1 साल में क्या इन लोगों ने कोई नया रोड बनाया, या 1 साल में इन लोगों ने क्या कोई नया भूमि पूजन किया? क्या 1 साल में इन लोगों ने कोई गुड गवर्नेंस की जो ये बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई एग्जाम्पल पेश किया? ये बात आपकी, मैं इसका उत्तर ले लेता हूं और इसी से क्लोज करूंगा। 1 साल में गुड गवर्नेंस पर आपने ठोस क्या किया सेमिनार्स के अलावा? रवि जी की बात का उत्तर दें, 1 साल पर प्रिसाइज रहिएगा। उमेश जी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जिन्होंने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, वो अगर ऐसा सवाल करते हैं तो जवाब देना बनता है। बीते 1 साल की बात करूं, 1 वर्षों की बात करूं, चाहे किसानों का विषय हो, 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने का विषय हो, किसानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का विषय हो, उनके बारदाने से ले करके उन्हें समय पर टोकन मिले, उनका समय पर रजिस्ट्रेशन हो, तमाम सुविधाओं को हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया और सफलतापूर्वक पिछले सत्र में भी हमने धान खरीदी की और वर्तमान में भी बहुत बेहतर तरीके से किसानों को हम लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महतारी बहनों तक सीधे तौर पर जो हमने कमिटमेंट किया था, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचे, जो हमने किया था उसको हम धरातल पर करके दिखा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आ जाता हूं। जिन कांग्रेस की सरकार में बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के अंदर में 207 पुलियों का विषय हो, 90 पुलियों का विषय हो, उनको बनाने का साहस नहीं था। उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नियत नेलनारार जैसी योजना के माध्यम से उन सुदूर क्षेत्रों के गांवों के अंदर तक जा करके सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार में हो रहा है। जहां तक ये पहुंच नहीं पाते थे, केवल भ्रष्टाचार करते थे। चलिए, ये अनंत बहस हो जाएगी, नहीं पा रहे हैं उमेश जी और रवि साहब, ये अनंत बहस हो जाएगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष का कहना है कि सेमिनार अकेले से कुछ नहीं होगा, जमीन पर आप काम करके दिखाएं। ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है कि आप नजर भी रखें, सवाल भी उठाएं। आपके सवालों को पहुंचाना और उनका जवाब लेना, ये दायित्व है हमारा, जो हम यहां इस मंच पर भी कर रहे हैं। फिलहाल मुद्दा गर्म है कि क्या सुशासन पर सेमिनार से सुशासन आ रहा है, ये जनता के बीच में सवाल है। जनता इसका जवाब भी देखेगी और इस जवाब के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी देगी। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।